हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा में वाक़े मस्जिद उमर फारूक की सफाई हक की आवाज़ ग्रुप की तंजीम की जानिब से नुमाइंदगी पर कब्रिस्तान की सफाई का काम का आगाज किया गया है और अहलियाने मोहल्ला की जुस्तजू और तंजीम के जिम्मेदारान वो शकील की दिलचस्पी वो जुस्तजू के बाइस ये काम का आगाज अमल में आया। बादजा शकील ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इन सफाई के कामों को 2 या 3 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। देखिए इनका क्या कहना है। वक्फ बोर्ड की तरफ से तो हमारे को कोई ताउन नहीं मिल रहा, हम लोग फिर के थक जा रहे हैं। इस साबिक़ा कब्रिस्तान का मियां मुस्तैद का भी जो मसला है, इंक्रोचमेंट का मसला हो तो हल हो ही नहीं सक रहा। ना पुलिस स्टेशन से हल हो रहा, ना बल्दिया से हल हो रहा, ना वक्फ बोर्ड से हल हो रहा। सब जगह फिर के छोड़ दिए हम लोग। अब जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही साहब। वक्फ बोर्ड में क्या है, हम लोग जाके फिर के थक जा रहे हैं। अगर वो लोग अपनी जिम्मेदारी पूरे से अगर सही से निभाते तो हमारे को ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनकी लापरवाही की वजह से हमारे को ये कदम उठाना पड़ रहा। सुबह हम लोग अहलियाने महल्ला हमारे ग्रुप के लोग क्या है मालूम है, सब जने थोड़े थोड़े पैसे डाल के काम कर ले रहे हैं, सब आपकी नीयत से, और कुछ भी नहीं। कारवान एरिया में आता है ना? जी आओ, कारवान में आता है। जी आओ, उमर फारूक कारवान टप्पा चबूतरा आता। कौसर मोहिद्दीन साहब है, MLA साहब का भी कॉपरेशन हमारे लिए अच्छा ही रहता है, मगर क्या है वक्फ बोर्ड की तरफ से हमारे को एकदम लापरवाही बरतते साहब लोग। बस वक्फ बोर्ड का रिस्पांस कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे को। वक्फ बोर्ड वाले बल्दिया पे डाल देते, बल्दिया वाले वक्फ बोर्ड पे डाल देते। पुलिस स्टेशन को गए तो वो लोग बोलते हमारे को नहीं, पूरा वहाँ से कंप्लेंट लेके आओ, वहाँ से वारंट लेके आओ, हम काम करते हैं, ऐसे बातें कर रहे लोग। इंक्रोचमेंट तो वहाँ का मियां मुस्तैद का हो रहा ही नहीं साहब। वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी मेरे से पेशरो हमारे साथी आपको काफ़ी कुछ तफसीलात इस कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से बता चुके हैं, ज़्यादा कुछ बोलने को बाकी नहीं रहता है। बस कहना सिर्फ ये है कि इस कब्रिस्तान के मिन जुमला अब तक हम 3-4 कब्रिस्तानों का अपनी ज़िम्मेदारी पे काम कर चुके हैं, मगर अफसोस ये है कि ये ज़िम्मेदारियाँ वक्फ बोर्ड की हैं। जो अहबाब मजाज हैं, जो जिनके ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी होती है, वो अपनी जो है ना ज़िम्मेदारियों से पर्दापोशी कर रहे हैं। तो लिहाजा हम लोगों को जो है ना ये काम अपने हाथ में लेके करना पड़ रहा है। साबिक़ा में भी हमारा मस्जिद मियां मुस्तैद को लेके जो है ना एक मसला रहा है, जिससे हम जो है ना अक्टूबर 2020 से जो है ना बराबर जो है ना वक्फ बोर्ड से रुजू हो रहे हैं, और उसके लिए उनकी जो भी जो है ना ये थे उसको पूरी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज तक हमारा मसला हल तलब है। अगर वक्फ बोर्ड ये ज़िम्मेदारी अपनी महसूस करते हुए अगर ये कामों को अपने हाथ में लेता हुआ है, गैर समाजी अनासिर की आमाजगाह बना हुआ है, जुआ खेलने वाले, शराबी, इस तरह के जो है ना कब्रिस्तानों में घुस के बेहुरमती कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि वक्फ बोर्ड अपनी ज़िम्मेदारियों से पर्दापोशी कर रहा है। वक्फ बोर्ड ऐसी जगहों पे जहाँ मदाखलत करता है जहाँ उसके माली मफादात और उसका जो है ना इंटरेस्ट जो है ना उससे वाबस्ता है। नए CO साहब भी आए, उनसे भी हमको काफ़ी तवक्कुआत थी, मगर लग ये रहा है कि हमारे मसले अभी भी जो है ना हल तलब हैं। इस मीडिया के ज़रिए से मैं खुसूसियत से जो है ना चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब सलीम साहब और CEO साहब से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के शाहनवाज़ साहब, आप अल्लाह के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस कीजिए। आपकी जो क़ानूनी जो कार्रवाइयाँ हैं उसको मुकम्मल कीजिए। हम उसके मामले में आपको किसी किस्म की जो है ना ये नहीं करेंगे। आप अपनी तौर पे मुतमईन हो जाइए, मगर जो जिन्यून केसेस हैं उनको तो आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि चलो एक अच्छा काबिल ऑफिसर आया हुआ है। जितने भी कब्रिस्तान के जो है ना हैदराबाद, सिकंदराबाद और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ के जितने भी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के तहत आते हैं उनके मसाइल हल हो जाएंगे, मगर अफसोस इस बात का है कि मामलात कुछ जो है ना आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बस ये हो रहा है कि एक के टेबल से एक के टेबल पे फैल जा रहे हैं और कोई खातिर खा जवाब देने को तैयार नहीं है। भाई आपकी कुछ मजबूरियाँ हो सकती है, हमारे को इस बात का एहसास है, आप उसको मुकम्मल कीजिए। हम आपको ये नहीं करेंगे कि किसी चीज़ को आप जो है ना नज़रअंदाज करते हुए हमारी कमेटी या जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उनको जो है ना आप ये करो, बल्कि आप जो हक़ है उसका वो काम तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप खुदा के आगे भी जवाबदेह हैं, और जो है ना जो लोग हैं उनके लिए भी जो जवाबदेह हैं आप। ये आपकी ज़िम्मेदारियों में से है कि जो भी जो है ना जुनून चीज़ें हैं उनको आप तहक़ीक़ कीजिए, उसको उसकी यकसुई कीजिए। और जो कमेटियाँ जो है ना बग़ैर मस्जिद, अभी जो मौजूदा आप हमारे बैकग्राउंड में पीछे देख रहे हैं, नाम बराए नाम कमेटियाँ हैं, मगर उनका कुछ अमल दखल नहीं है। अगर ये कमेटियाँ अपनी ज़िम्मेदारी को उसने खूबी से अंजाम देते तो शायद हम नौजवानों को अपने कारोबार धंधे छोड़ के जो है ना ये अपना वक्त ख़राब करने की कोई थी। एक अजर की नीयत से जो है ना हम लोग ये कर रहे हैं। बराए मेहरबानी अल्लाह से आप जो है ना डरिए और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरीके से अदा कीजिए, वरना होगा ये कि आपको अल्लाह के आगे जवाब देना होगा।
ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने आपको एक ओहदे पे बिठाया है, इतने लोगों की जो है ना आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो ये जो मरहूमीन हैं इनकी जवाबदेह हैं आप। बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। खुदारा आप अपनी जो है ना ज़िम्मेदारियों पर गौर कीजिए, और जो आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल होता है कमाने के लिए तो और बहुत सारे ज़राए हैं। कब्रस्तानों और नाजायज़ कब्ज़ों से कितना कौन लोग कमाएंगे। सबको एक दिन इसी जगह पे आना है। मुझे में टप्पा चबूतरा मस्जिद उमर फ़ारूक के कब्रस्तान से मैं रास्त मुखातिब हूँ आप लोगों से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये क़ब्रस्तान की जो झाड़ी वग़ैरह थी, इसमें बहुत मुश्किल हो रही थी। तकरीबन 4 से 5 साल पहले इसकी सफाई हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से। उसके बाद से इसका कोई पुरसना हल नहीं था, जिसकी वजह से झाड़ियाँ बढ़ गई। लोगों को जो है ज़ियारत के वास्ते आना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से हक़ की आवाज़ वाले जो मेंबर इसके ज़िम्मेदार हैं, उनके ज़रिए से इसकी सफाई की जा रही है। हमको जो है इससे बहुत अच्छा ताउन मिला, और अल्लाह ताला इनको जो है अदर अज़ीम अता फरमाए। और ख़ुसूसन नौजवानों ने महिला से ये क़ब्रस्तान की जो है मस्जिद की कमेटी को और जो है क़ब्रस्तान के ज़रिए को जो है बहुत अच्छी जो है इसका कोऑपरेट हुआ, और नौजवानों ने महिला जो है इसके वास्ते बहुत साथ दिए, और हम जो है इनका भी शुक्रगुज़ार हैं। क्या टप्पा चबूतरा मस्जिद के मौजूद है, मस्जिद उमर फ़ारूक। सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से, और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।